पराठे वाला भूत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव से कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। दिन में तो लोग फिर भी इस रास्ते से गुजर जाते थे, लेकिन सूरज डूबने के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता था। लोगों का कहना था कि उस पेड़ के नीचे किसी जमाने में एक भूत रहता था जो भूखा और गुस्सैल था। गांव में रमेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वो एक ढाबा चलाता था और उसके हाथ के अंडे पराठे दूर दूर तक मशहूर थे। उसका 10 साल का बेटा मन्नू भी अक्सर उसके साथ दुकान पर मदद करता था। रमेश अंधविश्वासों में ज्यादा यकीन नहीं करता था और भूतों की कहानियों को मन का वहम मानता था। एक रात गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। रमेश और मन्नू रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। रमेश ने सोचा कि क्यों न मेले की वजह से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकान को बरगद के पेड़ के पास वाली सुनसान सड़क पर लगा लिया जाए। मन्नू ने डरते हुए कहा, पिताजी उस रास्ते पर मत चलो, लोग कहते हैं वहां अंडे पराठे वाला भूत रहता है। रमेश हंसा और बोला, बेटा भूत कुछ नहीं होता, चलो आज हम वहीं दुकान लगाएंगे। रात के 10 बज रहे थे। सड़क पर कोई नहीं था। रमेश और मन्नू ने पेड़ के नीचे अपना तवा और सामान लगाया। रमेश गर्मा गर्म अंडे पराठे बना रहा था और मन्नू डर के मारे सहमा हुआ बैठा था। तभी एक भयानक और हरे रंग की दिखने वाली आकृति वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें पीली थीं और वो फटे हुए कपड़े पहने हुए थी। वो सच में वो अंडे पराठे वाला भूत थी। भूतनी की नजरों में भयंकर भूख दिख रही थी। वो धीमी डरावनी आवाज में बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पराठे चाहिए। मन्नू चीख पड़ा और अपने पिता के पीछे छिप गया। रमेश भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि भूतनी एक पुरानी सी कड़ाही और करछी स्पैचुला लिए हुए है। रमेश ने कांपते हाथों से एक अंडा पराठा बनाया और उसे भूतनी की ओर बढ़ा दिया। भूतनी ने लपक कर पराठा लिया और एक ही झटके में खा लिया। फिर उसने अपने बड़े बड़े दांत दिखाते हुए कहा, और रमेश ने एक और पराठा बनाया, फिर एक और। भूतनी एक के बाद एक अंडे पराठे खाती जा रही थी, लेकिन उसकी भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेश के पास रखे अंडे लगभग खत्म होने लगे थे। डर के मारे रमेश को एक तरकीब सूझी। उसने भूतनी से कहा, माफ करना, मेरे अंडे खत्म होने वाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक खास तरह का अंडा पराठा बना सकता हूँ, जिसे खाकर आपकी भूख तुरंत शांत हो जाएगी। भूतनी लालच में आ गई और बोली, जल्दी बनाओ। रमेश ने बड़ी सावधानी से तवे पर एक अंडा फोड़ा, लेकिन इस बार उसने उसमें ढेर सारी हरी मिर्च और कुछ ऐसी जंगली जड़ी बूटियां मिला दी जो उसे पता था कि भूतों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। उसने उस पराठे को भूत स्पेशल पराठा नाम दिया। जैसे ही भूतनी ने वो पराठा खाया, उसे जोरदार हिचकी आई और उसके शरीर से तेज धुआं निकलने लगा। हरी मिर्च और जड़ी बूटियों की गर्मी भूतनी के लिए असहनीय थी। वो दर्द से चीखी, आह, ये क्या कर दिया तुमने। दर्द और जलन से तड़पती हुई भूतनी बिना कुछ और कहे वहां से तेजी से भाग गई और वापस बरगद के पेड़ के घने अंधेरे में गायब हो गई। मन्नू और रमेश ने राहत की सांस ली। रमेश ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, देखा बेटा, हर समस्या का हल ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और साहस से निकाला जा सकता है। उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और वापस गांव की ओर चल दिए। उस दिन के बाद उस बरगद के पेड़ के नीचे अंडे पराठे वाला भूत कभी दिखाई नहीं दिया। गांव वालों ने रमेश को बहादुर माना और उसके अक्ल की खूब तारीफ की।